हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन 2020 की। हम सबको पता है कि वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो अब डिले किस बात का है यहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप धमकी क्यों दे रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिंप्लीफाई करूंगा मैं आपके लिए कि यूएस इलेक्शन में आज के समय क्या हो रहा है एंड व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इवन दो अभी डिसाइड हुआ नहीं है कि यूएस के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, 270 इलेक्टोरल वोट्स का जो जादुई आंकड़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, किसी ने भी छुआ नहीं है। स्लोवेनिया एक बहुत ही फेमस यूरोपियन कंट्री है, इनके प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि मुबारक हो, आप यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स हैं वो बहुत ही कॉशियसली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेट्स वेट, लेट द न्यूज क्लियर, और एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे विनर को। हाँ, बाय द वे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी मेलानिया ट्रंप की जो बर्थ कंट्री है ये है स्लोवेनिया, और इनके प्रधानमंत्री, इनकी सरकार बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। और एक क्वेश्चन भी मैं आप सबसे यहाँ पे पूछूंगा यूएस के बारे में, सिंस यूएस की ही बातें हो रही हैं, यूएस की स्टेट्स की बात हो रही है। यूएस की कौन सी स्टेट है जिसको हम जानते हैं एज द गोल्डन स्टेट? बहुत ही फेमस स्टेट है दुनिया में जिसको कहा जाता है द गोल्डन स्टेट। इस स्टेट का नाम क्या है? कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना, फ्लोरिडा। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सो अभी के लिए डिस्कस करते हैं यूएस इलेक्शंस के टॉपिक को। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप सब यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, अनअकैडमी हैज ए कोर्स फॉर यू, और आप सब लोग डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बैंक के एग्जाम्स की, तो आप बस अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइए, ऐप भी है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप जाइए, बैंक एग्जाम पर यहाँ पर क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी 12 महीने की कोर्स की, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 6000, बट डोंट पे 6000। यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड यू विल गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट। 600 रुपये ऑफ हो चुके हैं। सेम कोर्स नाउ फॉर 5400। सो गो टू अन अकेडमी ऐप, वेबसाइट। देखिए, अच्छी बात यहाँ पर यह है, आपने एक बार कोर्स खरीद लिया वेबसाइट से, तो आप उसके बाद वीडियोस, टेस्ट, जी हाँ, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलती है, ये सब आप अटेंड कर सकते हैं फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर लैपटॉप, टैबलेट, anywhere you want. So go to an academy today and start your exam preparation with the discount code PD10. So US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं पूरे यूएस में, उसमें से जो 270 का आंकड़ा पहले छुएगा, दैट पर्सन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी के लिए यहाँ पे आप अगर देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप के हो गए हैं 213 इलेक्टोरल वोट्स, जो बाइडन के हैं 238 इलेक्टोरल वोट्स। अब ये इलेक्टोरल वोट क्या होते हैं? यूएस की हर स्टेट में आबादी के हिसाब से इन्होंने स्टेट्स को दे रखे हैं इलेक्टोरल वोट। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से दो स्टेट्स कौन सी है? नंबर 1 पे है कैलिफोर्निया। यहाँ पे आप देखेंगे ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की आबादी अकेले है 4 करोड़ के आसपास, और इसीलिए इस स्टेट को दे रखे हैं 55 इलेक्टोरल वोट। जिस तरीके से इंडिया में उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत सारी आबादी है, उसी के हिसाब से बहुत सारे वहां पे आपको एमपी भी मिलेंगे। लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल होता है उत्तर प्रदेश का। वैसे ही यूएस में है कैलिफोर्निया। और डेमोक्रेट पार्टी जो है, जो बाइडन की पार्टी, उनके लिए अच्छी बात यह है कि 1992 से कैलिफोर्निया रही है एक डेमोक्रेट स्टेट। यहाँ पे लोग जो है मेजोरिटी, ये हमेशा वोट करते हैं डेमोक्रेट पार्टी को। सिमिलरली कैलिफोर्निया से कम आबादी है टेक्सास की, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मगर यहां पर भी काफी लोग हैं, तो इसके टोटल इलेक्टोरल वोट हैं 38। अब देखो, जो बाइडन ने कैलिफोर्निया को जीत लिया, और जीतने का प्रोसेस क्या होता है? जिसके ज्यादा परसेंटेज में वोट आ गए, वो कैंडिडेट उस स्टेट को जीत लेता है, और उस कैंडिडेट को उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। तो अगर मान लो कैलिफोर्निया में यहाँ पे आप देखोगे 65% लोगों ने वोट किया जो बाइडन को, 33% के आसपास लोगों ने वोट किया डोनाल्ड ट्रंप को। तो ऐसा नहीं है कि सिंस कुछ लोगों ने ट्रंप को वोट किया तो इनको भी यहां पर कुछ इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे, नहीं। जो बाइडन कैलिफोर्निया जीत गए, तो मतलब के 55 के 55 इलेक्टोरल वोट जो हैं ये गए इनके पास। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आज के समय सारी जो स्टेट ये जीत चुके हैं, उन सबको मिलाकर इनके पास हैं 238 इलेक्टोरल वोट्स। सिमिलरली आप अगर देखो टेक्सास को, तो यहाँ पर 52% वोट है डोनाल्ड ट्रंप का, 46% है जो बाइडन का। मगर सिंस ट्रंप का यहाँ पे ज्यादा वोट है, तो पूरी स्टेट के जो भी इलेक्टोरल वोट हैं 38, ये सारे के सारे चले गए डोनाल्ड ट्रंप के पास।
और ये तो हमने बात करी है बड़ी स्टेट्स की जहाँ पे बड़ी आबादी है। कैलिफोर्निया और टेक्सास आबादी के हिसाब से यूएस की सबसे बड़ी स्टेट्स हैं। जो स्टेट्स यूएस में काफ़ी छोटी आबादी के हिसाब से वहाँ पर भी इलेक्टोरल वोट है, मगर वहाँ पे आपको बहुत ही कम इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे एक स्टेट है इनकी कैंसस, इसकी आबादी काफ़ी कम है, बहुत कम है कंपेयर टू कैलिफोर्निया। सो इसी के हिसाब से यहाँ पर हैं 6 इलेक्टोरल वोट। और सिंस डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर लोगों ने ज़रा वोट दिया तो 6 के 6 जो इलेक्टोरल वोट हैं ये चले गए डोनाल्ड ट्रंप के पास। और देखो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पूरे यूएस में ये लोग ये फॉलो करते हैं सिवाय 2 स्टेट्स के। ये 2 स्टेट्स हैं मेन और नब्रास्का। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो एक कैंडिडेट है उसको मिले 70-80% वोट और दूसरा कैंडिडेट है उसको मिले 30% के आसपास वोट, तो जिसको कम वोट मिले हैं उसको भी कुछ इलेक्टोरल मिलेंगे। और यहाँ पर भी यही हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, नेब्रास्का में जो 5 इलेक्टोरल वोट्स हैं ये बांटे गए हैं, 4 मिले हैं ट्रंप को और 1 मिला है जो बाइडन को। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, तो लग रहा है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि किसको वोट करना था, वो किसकी तरफ है। जी हाँ, काफ़ी हद तक डिसाइड हो चुका है, मगर कई स्टेट्स हैं जहाँ पर काउंटिंग बाकी है, जहाँ पर अभी भी कई मिलियंस ऑफ वोट्स गिनने बाकी हैं। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 कई स्टेट्स ने अपने लोगों को ये ऑप्शन दी कि आपको अगर वोट करना है तो आप मेल से वोट कर लो। आपके घर में एक फॉर्म आएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, अपने डिटेल्स डाल दो, वोटर आईडी अटैच कर दो और वहाँ पे लिख दो कि तुम किसको वोट करोगे और उसको वापस मेल कर दो और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचेगा बैलेट में। तो सिंस यूएस में आज के समय कोविड का एक जेन्युइन एक डेंजर है, डर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस आपको इसी देश में मिलेंगे, तो लाखों की संख्या में कई लोगों ने बाहर निकलकर नहीं वोट किया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वोट किया है। अब क्या है कि उनकी जो चिट्ठियां हैं वो खोलनी है, वहाँ पे वेरीफाई करना है कि जिसने ये चिट्ठी भेजी है क्या वो वही व्यक्ति है जिसको राइट यहाँ पे मिला वोट करने के लिए, बाकी जो डिटेल्स हैं क्या वो सही है, ये सब चेक करने में कुछ स्टेट्स को टाइम लग रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वोट काउंटिंग में डिले हो रहा है और कई स्टेट्स कह रही हैं कि हो सकता है कि हमें 1-2 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा लगे सारे वोट्स को काउंट करने में। तो अभी टोटल 7 स्टेट्स हैं जहां पर डिसाइड हुआ नहीं है कि कौन जीत रहा है, वहां के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो किसको मिलेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है पेंसिल्वेनिया। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो बाइडन से थोड़ा सा पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल वोट्स, और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पेंसिल्वेनिया स्टेट जीते। पेंसिल्वेनिया बाय द वे यहाँ पे आपको मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यहाँ पर हैं 20 इलेक्टोरल वोट। अगर ये ट्रंप जीत जाते हैं तो ये जो बाइडन की बराबरी कर देंगे और जो रेस है प्रेसिडेंट की इट विल बिकम वेरी क्लोज। मगर ओवरऑल ट्रंप को अगर जीतना है तो ये 7 स्टेट्स में से उनको 4 स्टेट्स जीतनी होगी, तो अभी भी प्रेशर ट्रंप पे है। नाउ पेंसिल्वेनिया के बाद एक और स्टेट है मिशिगन, इसके हैं टोटल 16 इलेक्टोरल वोट्स। यहाँ पर भी डिसाइड हुआ नहीं है कि यहाँ पर जो बाइडन जीतेंगे या ट्रंप, वोट्स की अभी काउंटिंग हो रही है। सिमिलरली और स्टेट्स भी हैं जैसे कि विस्कॉन्सिन, यहाँ पे है 10 इलेक्टोरल वोट्स, ये ज़रा छोटी स्टेट्स हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जॉर्जिया, यहाँ पे है 16 इलेक्टोरल वोट्स। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, अगर ट्रंप जीत जाते हैं दैट विल हेल्प हिम अ लॉट। फिर है नॉर्थ कैरोलिना, इसके भी वोट्स अभी गिनने बाकी हैं, यहाँ पर भी है 15 इलेक्टोरल वोट्स। उसके बाद है नेवाडा स्टेट, यहाँ पर भी हैं करीब 6 इलेक्टोरल वोट। और फाइनली अलास्का भी बचा है जहाँ पर है 3 इलेक्टोरल वोट। तो अब देखना यहाँ पर यह है कि जो ये 7 स्टेट्स बची हैं उनमें से ज़्यादा स्टेट्स कौन जीतता है, 4 स्टेट्स कौन जीतता है। मेन स्टेट्स इसमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, जो ये सब स्टेट्स हैं इनका काउंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जल्द से जल्द 270 का जो आंकड़ा है यहाँ पर कौन पहुँचता है। जो पॉपुलर वोट है, पॉपुलर वोट मतलब कि ओवरऑल पूरे देश में जो वोट पड़े हैं उसमें से लोगों ने ज़्यादा वोट किसको किया है उसकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यूएस में सिस्टम है इलेक्टोरल वोट का। और जो इलेक्टोरल वोट के जरिए जीतता है इलेक्टोरल कॉलेज वही बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। 2016 में भी बाय द वे यही हुआ था। हिलरी क्लिंटन के पास पॉपुलर वोट ज़्यादा थे मगर वो ज़्यादा स्टेट्स नहीं जीत पाई कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आएगा कि ऑल राइट, सो वोट अभी काउंट हो रहे हैं मगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अचानक से अब ये क्यों कह रहे हैं कि जो बाइडन कैंपेन ने यहाँ पे फ्रॉड किया है और वोट की जो काउंटिंग है ये रुकनी चाहिए। जो अभी के लिए जो वोट काउंट कर लिए गए हैं दे आर इनफ, और हमें पता नहीं है कि बाकी वोट्स कैसे काउंट होंगे। और इस इशू को लेकर ये जाएंगे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो इनका रीज़न ये है क्योंकि अभी के लिए जो ज़्यादातर वोट्स बचे हैं काउंट होने को वो हैं पोस्ट ऑफिस वाले वोट्स, मतलब कि जो लोगों ने चिट्ठी में वोट किया है।
अब एक सर्वे हुआ है, वहां पर पता लगा है कि जिन लोगों ने मेल के थ्रू वोट किया है उनमें से 70% सपोर्ट करते हैं जो बाइडेन को। तो अभी जो बाकी के वोट्स काउंट होने बाकी हैं उसमें चांसेस काफी हाई हैं कि जो बाइडेन को एज मिल जाएगी और जो ये 7 स्टेट्स बची हैं उसमें से ये 4 या 5 स्टेट जीत सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कुछ सर्वे द्वारा। तो ट्रंप यहाँ पे पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, कहेंगे कि देखिए इस तरीके से वोट काउंट करना कैसे फेयर है। कई दिनों तक वोट काउंट होते रहे, कई जगह ये भी न्यूज आई है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से वोट काउंट हो रहे हैं। तो इन सब इश्यूज को लेकर ट्रंप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पर इनको भरोसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और इन्होंने रिसेंटली यूएस के सुप्रीम कोर्ट में खुद बहुत सारे जज अपॉइंट किए हैं, और परहैप्स इनको ये उम्मीद भी होगी कि वो जज डोनाल्ड ट्रंप की कुछ फेवर करेंगे या फिर इनका समर्थन करेंगे अगर ये इशू जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सो इलेक्शन का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं? देखो, जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि आपको 4 या 5 दिन के अंदर मिल जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ता भी लग जाए, इट कैन हैपन। मगर रियल यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है हो सकता है कि 2 से लेकर 3 महीने और डिले हो सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। सो जो भी अपडेट्स आएंगी इसको लेकर आई विल मेक वीडियोस फॉर यू। अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।